भाषा में आपको बता रहे हैं ऐसे दिव्य महापुरुष जहाँ कुंभ मेला लगा दिया है। कहते हैं घर बैठे गंगा आ गई है और इस घर बैठे गंगा में हमने स्नान नहीं कर पाए तो फिर बाद में हाथ मलना पड़ेगा। क्षेत्रवासियों, नगरवासियों, ध्यान से सुन लो, ये बहुत बड़ा लाभ तुम्हारे जीवन में सिर्फ गुरुदेव जी तुम्हारे लाभ के लिए ही ये सब कुछ कर रहे हैं। अपने लिए भी, अपने लिए तो संत कुछ भी नहीं करते। उनको तो खाने की भी चिंता नहीं है, सोने की भी चिंता नहीं है, पहनने उड़ने की भी चिंता नहीं है। इतने सहज जीवन में रहते हैं, जो मिला खा लेते, जो मिला पहन लेते, और सोने का तो कोई टाइम है ही नहीं है गुरुदेव का। सिर्फ ये पूरा रोम रोम तुम्हारे कल्याण के लिए लगा के बैठे हैं। कितना विशाल भव्य वैराट कार्यक्रम है। आप लोग घर में बैठे हो, आप लोगों को शर्म आना चाहिए कि ये इतना विशाल वैराट कार्यक्रम का अवसर हम हाथ से चूक रहे हैं। अवसर जा रहा है, 4-5 दिन निकल गए और 4-5 दिन रह गए हैं। देखो कितना तुम्हारे जीवन को लाभ देने वाला पूज्य गुरुदेव जी ने विशाल भव्य वैराट कार्यक्रम रखा। और यही हमारे आदि सनातन परंपराओं में गुरुजन किया करते थे। किस लिए? इसी से हमारे जीवन की रक्षा होती है। वेद ध्वनियों से ये जो हमन का ये जो धुआं उड़ता है, ये सारे विश्व को शीतल शांति देता है। और ये मंत्रों की धुनी जहाँ तक जाती है वहाँ तक का पाप ताप संताप भाग जाता है। क्योंकि हमारी आदि सनातनीय परंपरा में सच बताएं तो यही जड़ है। क्या? यज्ञ। यज्ञ सबसे बड़ा हमारे वेद शास्त्रों में बताया है। जीवन को पवित्र पावन करने के लिए ऋषि मुनि भी यज्ञ किया करते थे। उस समय बड़े बड़े राक्षस लोग उत्पात करने आया करते थे, तो श्री भगवान अवतार लेकर के इन ऋषियों के यज्ञ की रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान धनुष्यबाण लेकर के पहरे देते थे, खड़े होते थे। और आप लोग अभी तक यहाँ कोई नहीं पहुँच रहा है, पहुँचो, ले लो ये लाभ। और देखो मूर्ति प्रतिष्ठा भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं किया करते थे। जब श्वेतवंद रामेश्वर में भगवान श्री राम जी ने पुल बनाया, उस समय भगवान श्री राम स्वयं कह रहे थे यहाँ पर कोई एक विशाल तीर्थ स्थली बनाना है। तो उनके मन में एक ही आया, क्या? बोले लिंगे थाप विधि वति कर पूजा, शिव समान मोहे प्रिय नहीं दूजा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लिंग थाप विधवत कर पूजा। भगवान श्री राम ने भी स्वयं लिंग स्थापना करवाई थी, जिसका आज सारे विश्व जानता है। रामेश्वर के नाम से जो रामेश्वर दर्शन करहि, ते तन तज मम लोक सिधरहि। जो गंगा जल आन चढ़ी है, ते संजीवन मुक्ति नर पई है। ये हमारे रामेश्वर की बहुत बड़ी महिमा है। और ये भी पूज्य गुरुदेव जी ने रामेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध है ये आश्रम। तो ये मान लो कि हम रामेश्वर धाम, रामेश्वर में हम ये बैठे हुए हैं। कहाँ है रामेश्वर? कहाँ है? जहाँ नारायण थे, नारायण ने स्थापना कराई थी। और ये सबसे बड़ी स्थापना उन्हीं नारायण के नाम से हो रही है। लक्ष्मी नारायण सर्वप्रथम मूर्ति है। और जहाँ लक्ष्मी नारायण होते हैं वहाँ 33 करोड़ देवी देवता हुआ करते हैं। और जहाँ 33 करोड़ देवी देवता होते हैं वहाँ से तुम्हारी सारी मनोकामना भी पूरा की जाती है। और ये कोई साधारण रामेश्वर धाम नहीं है। गीता भवन रामेश्वर धाम, गीता भवन
रामेश्वर धाम। ये साधारण धर्म स्थली नहीं है। सारी मनोकामना रामेश्वर धाम जाने में मिलती है। देखो यहाँ भगवान ने स्थापना कराई थी, और यहाँ भी हमारे पूज्य गुरुदेव जी जो स्वयं प्रकाश रूप है कि नहीं? प्रकाश, सारे जीवन को प्रकाश देने वाले हैं। वो भी आज रामेश्वर धाम में स्थापना करा रहे हैं। वहां लक्ष्मी नारायण ने कराई थी, और यहाँ नारायण की स्थापना की जा रही है। तो देखो जहाँ नारायण की स्थापना हो, वहां से तुम्हारे जीवन में कौन ऐसा काम है असंभव जो संभव ना हो जाए? परंतु संभव तो तब होगा, कब होगा? आना पड़ेगा। धरती माता कहती है मुझ में एक बीज डालो, मैं 1000 दाने बना करके वापस लौटाऊंगी। देखो संत विटप सरता गिरधरनी, पर हित हेत सब इनकी करनी। ये सब पराये दूसरों के हित के लिए कर रहे हैं, ये मत मान लेना। इसमें तो गुरुदेव जी का नाम निशान अपना हित नहीं है। ये सिर्फ जन कल्याण के लिए है, जन उद्धार के लिए है। हमारे सनातन धर्म का स्तंभ है, ये जड़ है, जिस जड़ को हमारे पूज्य गुरुदेव जी मजबूत कर रहे हैं। इस स्तंभ में जो आएगा, इस सनातन धर्म के जो वृक्ष के नीचे आएगा, उसके जीवन में शीतलता मिलेगी, फल मिलेगा और सब कुछ मिलेगा। इसलिए आएगा तब मिलेगा। देखो संत विटप सरता गिरधरनी, पर हित हेत सब इनकी करनी। कहते हैं नदी दरियाओं हमारे पास आना पड़ेगा, जितना मर्जी जल ले जाओ पर आना पड़ेगा। पहाड़ पर्वत कहते हैं हमारे पास आना पड़ेगा, जितना पत्थर गिट्टी ले जाओ, चाहे लेंटर डालो, चाहे रोड डालो, पर आना पड़ेगा। तब बोले हम तुम्हारा हित कर पाएंगे। और वन वृक्ष कहते हैं, जंगल कहते हैं हमारे पास आओ, जितनी मर्जी लकड़ी ले जाओ, पर हमारे पास आना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे संत सदगुरु कहते हैं, हमने तो ये तुम्हारे लिए कुंभ मेला लगा दिया, पर घर बैठे लाभ मिल जाएगा क्या? आना पड़ेगा। और यहाँ से चारों फल मिलेंगे, अर्थ धर्म काम मोक्ष। क्योंकि इसको साधारण मत मान लेना। यज्ञ जहाँ होते हैं, यज्ञ ही हमारे जीवन की रक्षा करते हैं। तो यहाँ हित नहीं, तुम्हारा परम हित कर देंगे हमारे संत सदगुरु सिर्फ तुम्हारे लिए। इसलिए हमारे महापुरुषों ने बहुत सुंदर कहा क्या, कि जो चारे पदार्थ मांगे तो सेवा कर ले सतगुरु की। मेरे प्यारे जी सेवा कर ले सतगुरु की। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। पक्षी को छाया नहीं और फल लागे बहुत दूर, तू सेवा कर ले सतगुरु की। मेरे प्यारे जी सेवा कर ले सतगुरु के। ओ बाणी ऐसी बोलिए जी मन काया पाखोए, बाणी ऐसी बोलिए जी मन काया पाखोए। और इनको शीतल करे और आप शीतल होए, तू सेवा कर ले सतगुरु की। जो चार पदार्थ तो मांगे तो सेवा कर ले सतगुरु के। राम नाम की लोट है जी, लोटत बने तो लोट। अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छोट, तू सेवा कर ले सतगुरु की। राम राम रटते रहो जी जब लग घट में प्राण। कब हुक दीन दयाल के जीवन के पड़ेगी कान, तू सेवा कर ले सतगुरु की। मेरे प्यारे जी सेवा, यही है अवसर
जो तुम अर्थ धर्म का मोक्ष चाहते हो तो सेवा गुरुदेव की कर लो। ये कुंभ मेला लगा है, ये बहुत बड़ा जीवन का लाभ है जो पूज्य गुरुदेव जी तुम्हें घर बैठे दिला रहे। पूज्य गुरुदेव भगवान की, जग भगवान की जय।